रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग में पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। यह घटना हुई है आजमगढ़ के तरौलिया थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। जानकारी मिली है कि कमालपुर गांव की आरती पत्नी मुकेश आज ही गैस सिलेंडर लेकर आई थी और बगल के रहने वाले योगेंद्र पुत्र रामलाल को घर में बुलाया। वे सिलेंडर सेट किए थे कि अचानक जैसे ही चेक किया गया, आग पूरे घर में फैल गई। किसी तरह दोनों जान बचाकर घर के बाहर भागे। बाद में थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे और अब परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट है कि गृहस्थी आगे कैसे चलेगी। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ की रहने वाली हैं? कमालपुर। ये आपके घर में आग कैसे लगी? सामने देखिए, कैसे आग लगी आपके घर में? सिलेंडर से। कैसे सिलेंडर से आग लगी? मतलब आप क्या कर रही थी? आज के जैसे नवा लानी है, सामने देखिए। तो बगल मगन ससुर हो तो न बलौनी सेट करे खाती, उस सेट का ही ना सेट का ही काना रुका देख ले, फिर हम जाए तब उस सेट का ही ना बस माची से बार के सेट करत रहना, तुरंत भर गए। मतलब चेक कर रहे थे? हाँ, चेक करत रहना। आज ही सिलेंडर आप लाई थी? हाँ, आज ही ले रहने। उसमें क्या लीकेज वगैरह था क्या? हाँ। तो क्या क्या जला है आपका? वो सब कुछ राल कुल जरी गए। मुमकिन है सफर आसान, आओ चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। आजमगढ़ में महाराजगंज कस्बा निवासी सैलानी सैनी, इन्होंने ही एक कोशिश की जो दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। आज इस कैंपस में बड़ी तादाद में बच्चे न सिर्फ शिक्षा पा रहे हैं बल्कि उन्हें हुनर भी सिखाया जा रहा है। जी हाँ, आजमगढ़ के सैलानी सैनी की मेहनत और कोशिश रंग ला रही है। आज PR इंडिया न्यूज की ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की टीम पहुंची और यहाँ इस कैंपस में देखा कैसे दिव्यांग बच्चों की सेवा हो रही है। ये देखिए हमारा महाराजगंज ब्लॉक है, ये सामने अपना ब्लॉक है और जस्ट ही ब्लॉक के सामने ये देखिए विकलांग बच्चों का ये बना हुआ है, ये गेट लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए गैलरी है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए देखिए। ये बच्चों की खेल सामग्री है। सामने हॉल दिख रहा है आपको। भैया ये ऑफिस है, ये प्रबंधक की ऑफिस है। अपने मौसी के यहाँ गया था, चल रहा था पेपर LLB का दे रहा था। वहाँ घर में 4 बच्चे थे, चारों सीपी थे। सीपी मतलब न हिल सकते, न डूब सकते, न बैठ सकते, न उड़ सकते हैं। उस स्थिति में उस परिवार के लोगों ने उनको उस बच्चे के तहत ये प्रताड़ना किया कि या तो ये चले जाए ऊपर, या तो भगवान के चले, या तो सुधर जाए। लेकिन वो न भगवान के जाने वाले थे न सुधरने वाले, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए थे, भगवान के भेजे हुए थे उनकी सेवा करना हो। उसी हिसाब से उसी दिन से मैंने ये प्रण किया कि आज के बाद मैं इन तमाम विकलांगों को जो मानसिक रूप से है या HI हो, BI हो, जो भी हो, आज से मैं किसी भी हालत में कम से कम 100 से 150 बच्चों को ऐसी सेवा दे सकूं। और ये कार्यक्रम जो चलता है मेरे विद्यालय का, इसमें न किसी से फंड लेते हैं और ना ही किसी से कुछ प्राप्त है, शासन पर। बिना फंड का आप संचालित कैसे कर रहे हैं? हमारे मित्र हैं, आज बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं संतोष कुमार श्रीवास्तव जी,
जब मैं थाका हारा गया कि इस तरह की संस्थाएं मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप क्या करना, उन्होंने कहा जो भी संतोष जी से मुलाकात कराने का कैसे संतोष जी से आपकी मुलाकात हुई? ये पहले हमारे यहाँ कुछ व्यवसाय के संबंध में आए थे, उसी महाराजगंज से, उसी संबंध में मैं गया। एक बार अचानक मुलाकात हुई कि इसी से है, ये किया होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप निराश मत हुई, जो भी हमारे तरफ से होगा मैं करूँगा। बस इन्हीं के आश्वासन अनुशासन से, अरे शासन से, जो भी शासन नहीं करना, मतलब उनके आश्वासन से जो भी प्राप्त हुआ वो करे। और ये विद्यालय जो चलता है, अब रन कर रहा है, ये डीएड का डीएलएड का प्रोग्राम चलता है। उसी डीएलएड के फीस से मैं इस पूरे संस्था को संतोष भैया के सहयोग से, इस संस्था का जो भी फंडिंग मतलब शुल्क आता है, इस शुल्क से मैं संचालित करता हूँ। न कहीं धन पशु से इसका संचालन होता है, न किसी शासन से होता है, न किसी नेता से होता है। यही है, मैं महीने का 70 से 80 हजार रुपए इसमें खर्च होता है। सैलानी सैनी के साथ उनकी पत्नी पिंकी सैनी भी लगी हैं और उसके बाद उन्हें कुछ और लोगों का साथ मिलता गया। आजमगढ़ के संतोष श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रूबी श्रीवास्तव भी संस्था से जुड़ी और तमाम बच्चों की जिंदगी संवारी जा रही है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई का पात्र आप लोगों को मानता हूँ कि आप लोग, मैं पिछले 15 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग खोजते खासते कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं आप लोगों को कुछ बातें कहने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने खोज के निकाला कि ऐसी संस्थाएं चल रही हैं यहाँ पे, और जहाँ की दिव्यांग बच्चे आते हैं और उनको भरपेट भोजन दिया जाता है, रहने को दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है। आप लोगों ने भी पता लगाया कि कहीं से इनकी कोई धनराशि कहीं से प्राप्ति नहीं होती है। और मैंने स्पेशल बीएड किया हुआ है और मैं संस्थान से जो है 2009 से जुड़ी हूँ। कौन सी संस्था से मैम? ज्योतिबा फूले, अच्छा, महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले। मैम जैसे कि आपके पति जी संतोष जी इतने नेक कार्य को कर रहे हैं, ये 15 सालों से निस्वार्थ भाव, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इनका पूरा साथ देती हूँ इसमें, और इनको ये काम करना चाहिए। क्यों, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये कार्य को आगे करना चाहिए, हम लोग इनका फुल सपोर्ट करेंगे? सर देखिए, जो नॉर्मल बच्चे जिनके घर में भी होते हैं उनके लिए गार्जियंस इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको स्कूल ले जाते हैं, छोड़ते हैं, लाते हैं, लेकिन जितने हमारे डिसेबल पर्सन बच्चे हैं उनके लिए हमारे गार्जियन जागरूक नहीं होते हैं। उनको घर में ही रखा है कि तुम ऐसे ही रहो, और इसके लिए हम अपने संस्थान से जुड़े हैं। हम ये चाहेंगे, मैं अपने हस्बैंड को भी मतलब सपोर्ट करती हूँ कि हमारी संस्थान में वो ऐसे बच्चे आके मतलब शिक्षा लें, एजुकेशन ले, जो अपने घर में ही रह पाते हैं, उन्हें शिक्षा से उनको दूर रखा गया है, और वो हमारी संस्थान में आए और शिक्षा लें। निश्चित तौर पर ये मेहनत काबिले तारीफ है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी संवारने का जो हिस्सा और जिम्मा सरकारों का था, आज ये एक परिवार और चंद लोग पूरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे संस्थाओं को सरकारी मदद भी मिलनी चाहिए। हाल फिलहाल कोई प्रतिनिधि या सरकार की मदद नहीं मिल पाई है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएन इंडिया न्यूज। चाइनीज मांझा खतरनाक होता है, लिहाजा इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक है। उसके बावजूद न जाने कैसे चाइनीज मांझा बिक रहा है और हर रोज कहीं न कहीं घटना हो रही है। आज एक दर्दनाक हादसे में सिपाही की मौत हो गई। बाइक से जा रहे सिपाही 32 वर्षीय शाहरुख हसन की गर्दन से ही चाइनीज मांझा फंस गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वे गिरे और लहूलुहान हालत में पड़े रहे। आसपास के लोग जुटे और उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे की वजह से हुई इस घटना के बाद पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर के अभियोजन कार्यालय में ही 32 वर्षीय सिपाही शाहरुख हसन तैनात थे। परिवार वालों को सूचना भेजी गई है और अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर चाइनीज मांझे पर पुलिस पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगा पा रही। तो मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, आपके आसपास भी चाइनीज मांझा बिक रहा है तो तुरंत जिम्मेदार विभाग और अफसरों को सूचित करिए, ताकि फिर कहीं कोई इसकी चपेट में आकर घायल न हो। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएन इंडिया न्यूज।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में गजब का भ्रष्टाचार हुआ तो अब कार्रवाई शुरू हुई है। पूर्वांचल के मऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश कुमार सिंह को हटा दिया गया है। अब उन्हें वापस बेसिक शिक्षा विभाग में भेज दिया गया है। इसके अलावा और कई जिला विद्यालय निरीक्षकों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें ताबड़तोड़ अंदाज दिख रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक महोबा के पद पर राघवेंद्र सिंह भेजे गए हैं, जो अभी तक बीएस से रामपुर थे। उधर श्यामा कुमार, जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद रहे हैं, वे जिला विद्यालय निरीक्षक संभल के पद का दायित्व देखेंगे। अजीत कुमार वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट बरेली हैं, जो अब जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली होंगे। इसके अलावा वीरेंद्र प्रताप सिंह को जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ पद की जिम्मेदारी दी गई है और गिरधारी लाल कोहली, जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोबा थे, वापस बेसिक शिक्षा विभाग में भेज दिए गए हैं। देवकी सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली के पद पर तैनात थे, उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में वापस भेजा गया है। और उधर वेदराम, जो जिला विद्यालय निरीक्षक संभल थे, उन्हें भी बेसिक शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया गया है। इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायत मिल रही थी, लिहाजा एक्शन मोड शुरू हुआ है। अभी और भी कुछ अफसरों पर गाज गिर सकती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा को जोर का झटका धीरे से लगा है। जहां बड़ी खबर आ रही है पूर्वांचल के आजमगढ़ से, जहां कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा को हटा दिया गया है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के वरिष्ठ प्रोफेसर संजीव कुमार आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। इस बारे में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की तरफ से पत्र जारी हो गया है और पूरे पूर्वांचल में इसकी चर्चा तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि अभी दिसंबर के महीने में ही कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा था। कयास लग रहा था कि वे अपना सेवा विस्तार करा लेंगे, हो भी गया था, बाकायदे पत्र भी जारी हुआ था। लेकिन अब महज 10 दिन के भीतर मामला उलट पुलट गया। उन्हें कुलपति पद से हटाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार को आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर रोज कहीं न कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में बाइक और ई-रिक्शा की टक्कर हुई थी। इस बीच आजमगढ़ में ट्रैफिक विभाग वाहन चालकों को जागरूक करने का महाअभियान चला चुका है। आज सठिया चीनी मिल कैंपस में पहुंचे ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टर और तमाम लोगों ने वाहन चालकों को जागरूक किया, खासकर ट्रैक्टर चालकों को, क्योंकि आजकल गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रालियां सठियाओं की तरफ बहुत ज्यादा आ रही हैं। बाकायदे ट्रैक्टर चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें रात में सुरक्षित चलने के लिए रिफ्लेक्टर भी बांटे गए, जिससे कि अगल बगल और सामने पीछे आ रही गाड़ियों की लाइट से उन्हें भी नजर आ जाए ट्रैक्टर ट्राली और सड़क हादसों में कमी आए। निश्चित तौर पर ट्रैफिक विभाग की यह पहल काबिले तारीफ है, क्योंकि रात के वक्त सड़क हादसे हो रहे हैं जिनमें कई लोगों की जान जा रही है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप भी गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करिए, स्पीड थोड़ी धीमी रखिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज बनारस रेल इंजन कारखाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ बरेका के महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अफसर पहुंचे और शास्त्री जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महाप्रबंधक ने कहा कि शास्त्री जी का योगदान समाज और देश कभी नहीं भूल सकेगा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने पूरे देश को न सिर्फ एकता के सूत्र में पिरोया, बल्कि किसानों और जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री सुब्रत नाथ, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री विनोद शुक्ला जी, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी श्री अजय श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक श्री अनुज कटियार, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर स्पेयर पार्ट श्री MP सिंह, जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार समेत कर्मचारी परिषद के कई सदस्य और
पदाधिकारी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।